Hello friends, in this video you will learn what is insertion sort, how insertion sort works, and till the end of the video you will get to know what is the time complexity of insertion sort in the best case, in the average case, and also in the worst case. So without any further delay, let's start the video. So basically insertion sort is a simple sorting algorithm that builds the final sorted array one item at a time. It works by taking one element from the unsorted part and inserting it into the correct position within the sorted part। यानी कि हम इंसर्शन सॉर्ट में करते क्या है, इंसर्शन सॉर्ट एक सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जो एक एक करके एलिमेंट्स को उनकी सही जगह पर रखता है। इसमें हम लिस्ट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक सॉर्टेड पार्ट और दूसरा अनसॉर्टेड पार्ट। हम अनसॉर्टेड पार्ट में से एक नंबर उठाते हैं और उसे सॉर्टेड पार्ट के नंबरों से कंपेयर करके उसको सही जगह पे इंसर्ट करा देते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारा इंसर्शन शॉट वर्क करता है। एक बार फिर से रिवाइंड करते हैं कि करते क्या है हम इंसर्शन शॉट में। बेसिकली हम इंसर्शन शॉट में अपने अनसॉर्टेड पोर्शन में से एक नंबर उठाते हैं और उसे सॉर्टेड पार्ट के नंबरों से कंपेयर करके उसको सही जगह पर इंसर्ट करा देते हैं। इंसर्शन शॉट की खासियत ये है कि इसमें स्वैपिंग के बजाय इसमें शिफ्टिंग होती है। आइए अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि इंसर्शन शॉट वर्क कैसे करता है। तो उसके लिए हमारे पास ये एक एरे है, हमने यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स इंसर्ट करके रखे हुए हैं 18, 16, 5, 11, 3 एंड 1। ये हमारा एरे इंडेक्स 0 है, ये हमारा एरे इंडेक्स 1 है, ये एरे इंडेक्स 2, एरे इंडेक्स 3, एरे इंडेक्स 4 एंड एरे इंडेक्स 5। इस एरे का मैक्स साइज़ क्या है? इस एरे का मैक्स साइज़ है 6, क्योंकि हमने इसमें 6 एलिमेंट इंसर्ट किए हुए हैं। तो अब हम बेसिकली करेंगे क्या, अब हम 16 को 18 से कंपेयर करेंगे। यहाँ पे क्या है, 16 इज लेस देन 18। तो नया एरे हमारा कुछ इस तरह होगा जिसमें कि हम 16 पहले लिख देंगे, 16 देन 18, 5, 11, 3 एंड 1। ये हमारा इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब हम करेंगे क्या, अब हम 5 को 16 से कंपेयर करेंगे। इसमें हम हर एक एलिमेंट को अपने सॉर्टेड पोर्शन में से कंपेयर करते हैं। यानी कि 18 से लेके 1 तक हमारा अनसॉर्टेड पोर्शन है एंड इंडेक्स 0 पे हमारा सॉर्टेड पोर्शन है। तो हम 5 को 16 से कंपेयर करेंगे। 5 इज़ लेस देन 16, तो हम 5 को 16 की जगह प्लेस पे शिफ्ट कर देंगे और ये पूरा एरे हमारा शिफ्ट होता चला जाएगा। अब नया एरे हमारा कुछ इस तरह होगा, 5, 16, 18, 11, 3 and 1। This is our index 0, 1, 2, 3, 4 and 5। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम 11 को कंपेयर करेंगे 5 से, तो ये अपनी सही पोजीशन पे है। अब हम क्या करेंगे, 11 को 16 से कंपेयर करेंगे। तो सिंस 11 इज़ लेस देन 16, तो हम वापस से 11 को 5 और 16 के बीच में इंसर्ट करेंगे और पूरा एरे शिफ्ट होता चला जाएगा। यानी कि तो हमारा नया रिजल्टेंट एरे कुछ इस तरह होगा, 5, 11, 16, 18, 3 एंड 1, जहाँ पे ये हमारा इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम 3 को कंपेयर करेंगे 5 से। सिंस 3 इज़ लेस देन 5, तो हमारा 3 शिफ्ट हो जाएगा 5 के प्लेस पे एंड ये पूरा एरे शिफ्ट हो जाएगा पीछे। तो रिजल्टेंट एरे कुछ इस तरह होगा, 3, 5, 11, 16, 18 एंड 1। अब हम लास्ट में क्या करेंगे, 1 को 3 से कंपेयर करेंगे। सिंस 1 इज़ लेस देन 3, तो हमारा 1 जो है वो 3 के प्लेस पे आ जाएगा और पूरा एरे शिफ्ट हो जाएगा। तो रिजल्टेंट एरे हमारा कुछ इस तरह होगा, 1, 3, 5, 11, 16 एंड 18। दिस इज़ आवर पास 1, पास 2, पास 3, पास 4 एंड दिस इज़ आवर पास 5। तो आप देख सकते हैं कि हमारा पास 5 तक आते आते कम्प्लीटली एरे सॉर्ट हो चुका है, जहाँ पे दिस इज़ अवर इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, इंडेक्स 4 एंड दिस इज़ अवर इंडेक्स 5। तो कुछ इस तरह से हमारा इंसर्शन सॉर्ट वर्क करता है, जिसमें हम अनसॉर्टेड पोर्शन में से एक एलिमेंट को चूज़ करते हैं, उसको सॉर्टेड पोर्शन में से किसी एक एलिमेंट के साथ कंपेयर करके उस प्लेस पे इंसर्ट कर देते हैं और बाकी एरे को शिफ्ट कर देते हैं। अब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है इंसर्शन सॉर्ट की। तो बेस्ट केस में इंसर्शन सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ एन, जबकि वो एवरेज एंड वर्स्ट। जबकि एवरेज केस में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ एन स्क्वायर एंड वर्स्ट केस में भी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ एन स्क्वायर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा इंसर्शन शॉट जो है वो कम्प्लीटली बबल शॉट की तरह वर्क करता है।
जैसे कि हम बबल शॉट में लार्ज डेटा सेट्स का यूज़ नहीं करते हैं, सिमिलरली इंसर्शन शॉट में भी हम लार्ज डेटा सेट्स का यूज़ नहीं करते क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि इंसर्शन शॉट क्या होता है, इंसर्शन शॉट कैसे वर्क करता है और इंसर्शन शॉट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है बेस्ट केस में, एवरेज केस में और वर्स्ट केस में। अगले आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि क्विक शॉट कैसे वर्क करता है, क्विक शॉट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है और क्विक शॉट किस टेक्निक पे वर्क करता है। बेसिकली क्विक शॉट डिवाइड एंड मर्ज टेक्निक पे वर्क करता है, तो हम उसके बारे में जानेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।